सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। सबसे पहले आज मैं आपको सुनाता हूँ एक हंसी वाली कहानी। एक बार क्या होता है, एक होता है मुल्ला नसरुद्दीन। वो ट्रेन पे सफ़र कर रहा होता है और वहाँ पे आ जाता है टीसी जो कि टिकटें चेक करता है। तो अब वो मुल्ला नसरुद्दीन को बोलता है कि दिखाओ भी अपनी टिकट। तो मुल्ला नसरुद्दीन जी क्या करते हैं, अपनी जो मेन पॉकेट होती है यहाँ पे चेक नहीं करते, बाकी सारी पॉकेट्स में वो देखते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तो जो टीसी होता है वो एक चीज़ समझ आता है, वो कहता है कि ये बंदा अपनी एक पॉकेट चेक ही नहीं कर रहा। तो उसके दिमाग में आता है कि शायद जो ये मुल्ला नसरुद्दीन है ना, ये बाय चांस इस पॉकेट को चेक करना भूल रहा है। तो वो उसे कह देता है, वो कहता है कि भाई साहब मुझे लगता है कि आप ये पॉकेट चेक ही नहीं कर रहे, आप यहाँ पे चेक कीजिए, हो सकता है कि आपकी जो टिकट है वो यहीं पे हो। वो फिर पता क्या कहता, अब जो को कहता वो बहुत ही हंसी वाली बात है। वो कहता मुझे पता है कि मैं ये पॉकेट चेक नहीं कर रहा और ये मैं जानबूझ के चेक नहीं कर रहा। इसका भी एक रीज़न है। रीज़न पता क्या है? रीज़न ये है कि अगर मैं सारी पॉकेट चेक कर रहा हूँ और ये पॉकेट मेरी आखिरी उम्मीद है, अगर इस पॉकेट में भी ना निकली तो फिर तो मेरे सारी आस ही टूट जाएगी, सारी उम्मीदें ही टूट जाएंगी। तो इसलिए मैं चेक नहीं कर रहा कि मेरी आखिरी जो उम्मीद है ये टूटे ना। तो ये था बहुत ही एक फ़नी आंसर और ये थी बड़ी फ़नी कहानी। अब ओशो जी कहते हैं कि जो ये चीज़ है ये हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी है। जैसे मुल्ला नसरुद्दीन जी अपनी पॉकेट चेक नहीं कर रहे थे कि मेरी जो उम्मीद है वो टूट ना जाए, इसी तरह हम अपने अंदर झांककर नहीं देखते, क्योंकि हमें ऐसा है कि जैसे ही हमने अंदर झांक के देखा तो हमारी उम्मीद भी टूट जाएगी। एक्चुअल में हमें कहीं ना कहीं पता है कि हम अंदर से हैं नहीं, हम अंदर से हैं ही नहीं। जैसे जिस चीज़ को हम समझते हैं वो चीज़ है ही नहीं। यानी कि जो हमारी ईगो होती है हम उसको हम समझते हैं, वो हमारे लिए आई होती है ईगो। और हमें पता है जो ईगो होती है वो सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जो सोसाइटी ने हमें दी है। हम उसकी ओर ध्यान से देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि जिस चीज़ को हम मैं समझते हैं, ईगो समझते हैं, वो चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये ठीक कुछ ऐसा ही है जैसा कि मानो एक बंदा अंधेरे में चल रहा है और अंधेरे में उसे एक रस्सी का एक टुकड़ा सड़क पर पड़ा मिल गया। तो अब अंधेरे में वो रस्सी का टुकड़ा उसे क्या लगेगा? उसे लगेगा कि अरे ये तो कोई सांप है, और वो डरेगा भी और वहाँ से भागेगा भी। यही हमारी हालत हुई पड़ी है। हम अपने अंदर झांक कर देखना नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है कि अगर देख लिया तो फिर हमें हंसी आएगी। ऐसा ही होता है कि अगर जिस दिन हमने एक्चुअल में अपने अंदर जाके देख लिया ना, तो जिस चीज़ को हम आई समझ रहे हैं, जिस चीज़ को हम मैं समझ रहे हैं, जो वो ईगो है जिसे हम मैं समझ रहे हैं, सपोज करो ये ईगो है, इसे हम मैं समझ रहे हैं, अगर हमने ध्यान से देख लिया तो जैसे अगर हम उस अंधेरे में उस रस्सी के टुकड़े को रोशनी डाल करके ध्यान से देख लें तो हम खुद पे हंसेंगे, अरे ये तो सांप था ही नहीं। तो ऐसे ही जब हम ईगो पे पूरा ध्यान देंगे और पूरा ध्यान से देखेंगे और हमें रियलाइज़ हो जाएगा कि हम ये तो है ही नहीं, और हमारा सारा सिस्टम बदल जाएगा, अंदर से हम सारे हिल जाएंगे। तो यही है आज का पॉइंट कि हमें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, झूठी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, हमें अपनी रियलिटी देखनी चाहिए। और यकीन मानो जैसे ही हमें अपनी रियलिटी पता चलेगी हमारी ज़िंदगी और बेहतर हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।